तो सच कहूँ तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे थंबनेल को देखने के बाद ही बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए होंगे, बट यहाँ पे चिंता मत करो, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और आज बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी होने वाली है। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट बारे में बात करें जो कि आता है हमारे जुजुत्सु काइसेन को लेकर, क्योंकि जैसे हमें पता है कि जापान के अंदर हमारे एक्चुअल शिबुया के अंदर जुजुत्सु काइसेन का कितना ज्यादा नाम है। मतलब वहाँ अगर आप लोग शिबुया जाओगे तो वहाँ जेजेके आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पे कैस्टिफाई वालों ने कोलैबोरेशन किया है और इन लोगों ने एक्चुअली में रियल लाइफ शिबुया के अंदर एक जाइंट प्रिजन रेलम रख दिया है, जिसको देखकर यार सच बताओ तो काफी ज्यादा ही कमाल की फीलिंग आ रही है। बट एनीवेज इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो कि आता है हमारे एक ऐसे एनिमे को लेकर जो कि शायद आप लोग बहुत कम लोग देख रहे होंगे, बट ये एनिमे अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो जाके जरूर चेकआउट करना है, क्योंकि इस एनिमे का नाम है गोगो लूजर रेंजर, जिसको बाई चांस अगर आप लोग देख रहे हो तो मैं बता दूं कि इसका एपिसोड 5 अब डिले हो चुका है। और इसका एपिसोड 5 डिले क्यों हुआ है? एक गोल्फ शो के कारण, जो कि काफी ज्यादा बुरी न्यूज है। बट यहाँ पे हम लोग बात करें अब एक अच्छे अपडेट के बारे में जो कि आता है द क्विंसेंशनल क्वांटिप्लेट्स। और सच कहूं तो इस एनिमे का नाम प्रोनाउंस करना मेरे लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल था, बट चलो इस नाम को साइड में रखकर हम लोग बात करें इस एनिमे के बारे में। तो इस एनिमे का जो सीक्वल है वो अनाउंस हो चुका है और यहाँ पे कोई सीजन वगैरह अनाउंस नहीं हुआ है। इसका हनीमून आर्क जो है वो एक सीक्वल फिल्म के तौर पे अनाउंस हुआ है, मतलब इसकी एक सीक्वल मूवी आने वाली है, जो कि चलो काफी अच्छी बात है। अब वैसे इस बीच में मैं सच कहूँ तो अगर आप लोग लाइव एक्शन देखने के बहुत बड़े शौकीन हो तो मैं बता दूं कि अपनी स्कूबी डू के ऊपर लाइव एक्शन बनने वाला है। और हाँ, ये हमारा जो कमाल का कार्टून था उसके ऊपर भी फाइनली लाइव एक्शन बनने वाला है। और इसके ऊपर काम कौन कर रहा है? तो इसका लाइव एक्शन और कोई नहीं, अपना नेटफ्लिक्स बना रहा है और नेटफ्लिक्स के ऊपर इसका लाइव एक्शन का काम स्टार्ट भी हो चुका है, जो कि चलो काफी ज्यादा अच्छी बात तो है। बट यहाँ पे स्कूबी डू के लाइव एक्शन के लिए आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना है। साथ ही में इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो कि एक्चुअली में काफी ज्यादा क्रेजी अपडेट है, क्योंकि अगर आप लोग वन पीस के बहुत बड़े वाले फैन हो तो मैं बता दूं द एनिमेन नाम के यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे वन पीस के एक आर्ट को खरीदा है और ये आर्ट लिटरली वर्थ है हमारे $15,000 के करीब। मतलब हाँ, अगर आप लोग इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो ये आप लोग को मिलाकर 12,50,000 के करीब हो जाएंगे। और यहाँ पे ये पेंटिंग इतनी ज्यादा महंगी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसको बनाया है अपने इचिरो ओडा ने। और आप लोग देख सकते हो कि ओडा सिंजे का आर्ट वर्क इतना ज्यादा महंगा है एक्चुअली में, जिस पर यार सच कहो तो ये काफी ज्यादा क्रेजी चीज है। बट एनीवेज इसके बाद हम लोग बात करें अपने क्रंचीरोल के कुछ एनिमे अपडेट्स बारे में। जैसे क्रंचीरोल के ऊपर एक न्यू एनिमे स्ट्रीम हुआ है जिसका नाम है चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विथ लेवल 2 सुपर चीट पावर्स, जिसका नाम एक्चुअली में बहुत ज्यादा लंबा तो है। बट एनीवेज ये एनिमे आप लोग एक्चुअली में देख नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ हिंदी डब में एनिमे देखते हो तो मैं बता दूं कि ये एनिमे हिंदी डब में स्ट्रीम नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली में हो रहा है तमिल और तेलुगु डब में। बट स्टिल अगर आप लोग को इस एनिमे को देखना है तो मैं बता दूं कि ये एनिमे हिंदी डब के साथ शायद मिस इंडिया वाले लेकर आए, इसलिए तब तक के लिए वेट करो। बट यहाँ पे अगर आप लोग को हिंदी डब में ही कोई नया एनिमे देखना है तो मैं बता दूं कि क्रंचीरोल के ऊपर एक न्यू हिंदी डब एनिमे स्ट्रीम हो रहा है और यहाँ पे इस एनिमे का नाम है वैम्पायर डॉर्मिटोरी, जो कि अब हिंदी डब के साथ फाइनली क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है। अब वैसे यहाँ पे एनिमे अपडेट्स तो बहुत हो गई, बट यहाँ पे हम बात करें अपने कुछ हिंदी डब लीक्स बारे में। जैसे ब्लैक बटलर पब्लिक स्कूल आर का जो डबिंग है वो एक्चुअली मुंबई में हो रहा है और ये भी आप लोग को बहुत जल्द हिंदी डब के साथ देखने को मिलेगा क्रंचीरोल पर। और इसके बाद हम लोग बात करें अब एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसको यहाँ पे काफी सारे लोग हेट कर रहे हैं एमसी की वॉइस की वजह से। मतलब यहाँ पे लोग समझ गए होगी कि यहाँ पे मैं किस एनिमे के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपने विंड ब्रेकर एनिमे के बारे में, जिसका हिंदी डब जब से क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम हुआ है तब से लोग जो है वो उसके मेन कैरेक्टर की हिंदी वॉइस को पसंद नहीं कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो यार वॉइस आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस तो काफी ज्यादा अच्छी है, बट स्टिल यहाँ पे परफॉर्मेंस होने का कोई फायदा नहीं है जब वॉइस ही सूट ना करे। इसलिए आप लोग भी अगर साकुरा की हिंदी वॉइस सुनने के बाद नाराज हो तो मैं बता दूं कि आप लोग को अब ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साकुरा की जो हिंदी वॉइस आर्टिस्ट है उन्होंने कहा है कि वो अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करके बोलेंगे। और हाँ, ये काम वो लोग एपिसोड 4 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे ये अपनी वॉइस को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करेंगे ताकि ये वॉइस जो है वो टीनेजर के ऊपर सूट करे। और पता नहीं ये लोग एपिसोड 4 से ये स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, मतलब इन लोगों को एपिसोड 2 एपिसोड 3 से करना चाहिए था, बट स्टिल यहाँ पे वो लोग एपिसोड 4 से करने का प्लान कर रहे हैं, जो कि चलो अच्छी बात है। बट एनीवेज इसके अलावा ये जो लीज का जो क्रेडिट है वो मैं देना चाहूंगा गोकू ऑफिशियल रियल को। साथ ही में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आजकल बहुत सारे हिंदी डब एनिमेज आ रहे हैं, और अगर आप लोग को स्पेशली क्रंचीरोल की हिंदी डब एनिमेज की शेड्यूल के बारे में जानना है तो मैं बता दूं कि अपने एनिमे अपडेटर नाम के टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को ये सारे शेड्यूल जो है वो देखने को मिल जाएगी, और आप लोग चाहो तो एनिमे अपडेटर को टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। एंड इसके अलावा इस वीडियो के खतरनाक अपडेट बारे में बात करें जो कि खुद आता है हमारे डिज्नी इंडिया को लेकर। और मैं जानता हूँ कि डिज्नी इंडिया वाले कभी भी कुछ खास अपडेट देते नहीं है, बट अभी डिज्नी इंडिया वालों ने कुछ ऐसा किया है जिसको देखकर मेरा दिमाग पूरी तरीके से हिल चुका है। और यहाँ पे वो न्यूज ये है कि पोकेमॉन होराइजन्स आने वाला है अपने हंगामा पर। और हाँ, यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली ये न्यूज
न्यूज कंफर्म हो चुकी है और एक्चुअली में हमें पता चल चुका है कि पोकेमॉन होराइजन जो है वो हम लोग को हंगामा पर देखने को मिलने वाला है 25 मई को। और ये लिटरली काफी ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे डिज्नी इंडिया वाले इतनी आगे की भी नहीं सोचते हैं। बट स्टिल ये जो न्यूज है मैं उसका क्रेडिट देना चाहूंगा यहाँ पे सेंपाई नेटवर्क को, जिन्होंने इस लीक के बारे में उन्होंने हमें पहले ही बताया था और यहाँ पे अब उनकी लीक सच हो चुकी है। बट स्टिल यहाँ पे सच कहूँ तो यहाँ पे डिज्नी इंडिया वाले यहाँ पे ही नहीं रुके हैं, वो लोग पोकेमॉन होराइजन को लाने वाले उनका प्रोमो भी उन लोगों ने दिखा दिया जिन्हें आज तक कभी नहीं देखा। सच में शुरू हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए नया टारगेट है। मेरी वजह से सभी खतरों से घिरा है। पेंडेंट मुझे यहाँ लेकर आया है। तुम ब्लैक रेडफिश के बारे में जानने आए हैं? कभी नहीं। तुम्हारे टीम में आने से खुशियां दुगनी हो गई। मुझे भी टीम में आने की बहुत खुशी है। और प्रोमो दिखाने के बाद अब जो इसकी एंडिंग सॉन्ग और जो इसकी ओपनिंग सॉन्ग होगी उसको भी ये लोग हिंदी वर्जन लाएंगे। और गेस करो इसकी हिंदी सॉन्ग वर्जन में कौन कौन से सिंगर होंगे। एक्चुअली में यहाँ पे 4 सिंगर को इस ओपनिंग सॉन्ग और एंडिंग सॉन्ग के लिए लाया गया है और उनमें से एक सिंगर है अपने अरमान मलिक। और सच कह रहा हूँ पोकेमॉन होराइजन के सॉन्ग्स को अब ये भी गाएंगे। और यहाँ से साफ पता चलता है कि डिज्नी इंडिया वालों के लिए पोकेमॉन होराइजन का प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना इंपॉर्टेंट है कि वो इसके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार है। और यहाँ पे चलो यार डिज्नी इंडिया वाले पोकेमॉन होराइजन ला रहे हंगामा पर, तो यहाँ पे लोग होराइजन देखकर भी इंजॉय कर सकते हैं। अब हालांकि एड्स तो देखने को नहीं मिलेगा बट स्टिल न्यू ऑडियंस इंजॉय करेगी। और इसके अलावा डिज्नी इंडिया का सरप्राइज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे डिज्नी इंडिया वालों ने फैसला किया है कि वो भी एक और एनिमे लाएंगे और ये एनिमे है बेब्लेड का न्यू जनरेशन, बेब्लेड जनरेशन एक्स। और जैसे हमें पता है कि ये भी बेब्लेड का बिल्कुल लेटेस्ट सीजन है जो कि जापान में अभी एयर हो रहा है। और पता नहीं है डिज्नी इंडिया वालों के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, बट उन्होंने इसको भी हिंदी डब करने का फैसला किया है और ये भी आप लोगों को बहुत जल्द हिंदी डब में भी देखने को मिलेगा। ये हमारे सोर्स तरफ से अपडेट आया है, इसलिए आप लोग खुद देख सकते हो कि डिज्नी इंडिया वालों ने उठते के साथ ही वॉयलेंस को चूज कर लिया है। बट सच कहूं तो यहाँ पे शक करने वाली बात भी आ जाती है क्योंकि देखा जाए तो कार्टून नेटवर्क के ऊपर वन पीस एनीमे आ रहा है लैंड ऑफ वानो आर्क से, जो कि वन पीस का सबसे लेटेस्ट आर्क है और वो आर्क किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कार्टून नेटवर्क पर, बट स्टिल कार्टून नेटवर्क वाले उसको ला रहे हैं। और इसके अलावा पोकेमॉन की अनएक्सपेक्टेड सीरीज पोकेमॉन होराइजन, जिसके बारे में मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि वो डिज्नी इंडिया वाले लेकर आएंगे और वो भी किस टाइम पर जब पोकेमॉन XYZ ऑलरेडी सुपर हंगामा पर आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि डिज्नी इंडिया वाले हर साल में बस एक ही पोकेमॉन सीजन लाते हैं, लेकिन इस बार उन लोगों ने दो पोकेमॉन के सीजन दिखाने का फैसला कर लिया, जिसमें से एक सीजन तो बिल्कुल लेटेस्ट सीजन है। और इसके अलावा एक और न्यूज आ गई कि बेब्लेड का जो न्यू जनरेशन होगा वो भी हम लोगों को हिंदी डब के साथ बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे सोच के देखो कि इतना लेटेस्ट कंटेंट जो जापान में भी चल रहा है वो हम लोग को इंडिया में टीवी पर इतनी जल्दी कैसे देखने को मिल रहा है। तो सच कहूँ तो इन सारी चीजों का क्रेडिट यहाँ पे जाता है अपने सोनी ये को। और तुम लोग पूछोगे कि सोनी ये क्यों, तो यहाँ पे ऐसा इसीलिए क्योंकि सोनी के ऊपर अभी एक ऐसा शो आ रहा है जिससे यहाँ पे सोनी बिल्कुल टॉप पर चला गया है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नारुतो शिपुडेन के बारे में, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कह दिया था कि नारुतो क्लासिक सोनी के ऊपर बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और जब सोनी के ऊपर नारुतो शिपुडेन आना स्टार्ट हो गया तो आप लोग कह सकते हो कि सोनी की टीआरपी नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। और एक फन फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे आप लोग पता है तो बता दो कि यहाँ पे नारुतो सीरीज को टीआरपी इतनी मिली थी जिससे एयरटेल वाले भी इससे अट्रैक्ट हो गए और इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो भी अपने चैनल को लॉन्च करेंगे जहाँ पे वो नारुतो दिखाएंगे। और जहां तक सोनी के बारे में बात करें तो सोनी के ऊपर लोगों ने नारुतो को इतना पसंद किया कि सोनी को इससे बहुत ज्यादा टीआरपी मिली और वो लोग टॉप पे पहुंच गए। और तुम लोग पूछोगे इसका प्रूफ क्या है, तो इसका प्रूफ है हमारे बाकी के चैनल्स। लिटरली बाकी के चैनल्स सोनी के साथ कम्पीट करना चाहते हैं और यहाँ पे सोनी के लेवल पे पहुंचने के लिए वो लोग पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हैं, जैसे कार्टून नेटवर्क वाले वन पीस के लैंड ऑफ वानो आर्क को ला रहे हैं और दूसरी तरफ डिज्नी इंडिया वाले पोकेमॉन होराइजन को ला रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हो कि नारुतो सीरीज से यहाँ पे टीवी के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट आया है। और यहाँ पे एक्चुअली में टीवी चैनल्स अब तैयार हो चुके हैं कि हाँ यार एनिमे लाओ, लेटेस्ट एनिमे लाओ, लेकिन लेकर आओ क्योंकि सोनी बहुत आगे जा चुका है और सोनी के लेवल पे पहुंचने के लिए हम लोग को भी बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट दिखाना होगा। और इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि आज हम लोग को सोनी की वजह से ही इतने सारे लेटेस्ट एनिमे और अनएक्सपेक्टेड एनिमे हम लोग को टीवी चैनल्स पर देखने को मिल रहे हैं। और सच कह रहा हूँ चैनल्स वाले अब इतने क्रेजी हो चुके हैं कि अब आने वाले टाइम में अगर टीवी के ऊपर डेथ नोट या फिर जुजुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन भी देखने को मिल जाए तो उस पर ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये साल काफी ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड है और कुछ भी देखने को मिल रहा है टीवी पर। बट फिर भी यहाँ पे आप लोगों को सवाल होगा कि सोनी को अभी भी टीआरपी मिल रही है कि नहीं, या फिर सोनी कितने नंबर पर आया है टीआरपी पे। तो देखो ऐसी चीजें सिर्फ चैनल वालों को ही पता होती है, बट देखा जाए तो यहाँ पे बाकी चैनल सोनी को कंपटीशन देने के लिए इतना ज्यादा पागल हो चुके हैं। तो इसको देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि सोनी प्रोबेबली नंबर 2 पर आ चुका होगा। और अगर नंबर 1 पर नहीं भी है अपना सोनी तो चिंता क्यों कर रहे हो यार, सोनी वाले नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे आराम से। और वो क्यों, क्योंकि सोनी वाले अभी और भी एनिमेस लाने वाले हैं। स्पेशली आप लोग पता है बता दूं कि नारुतो का भी पीक आर्क्स आना बाकी है, तो वो आर्क जब टीवी के ऊपर आया जाएगा तो मैं पहले
पहले ही कह देता हूँ सोनी की टीआरपी रिकॉर्ड ब्रेक होने वाली है और इसीलिए यहाँ पे निक इंडिया जो नंबर 1 का प्लेस इतने टाइम से होल्ड किए हुआ था, हाँ मुझे नहीं लगता सोनी वाले उसको इतने लंबे टाइम तक वो प्लेस होल्ड करने देंगे। अब सोनी वाले फ्यूचर में नंबर 1 चैनल बन जाएंगे, ये मैं श्योर होकर कहूंगा। और क्या पता सोनी वाले नंबर 1 चैनल बन भी चुके होंगे। बट स्टिल आप लोग क्या ओपिनियन है वो आपने मुझे कॉमेंट में जाकर जरूर बता देना। साथ में हम लोग बात करें इस वीडियो की सबसे क्रेजी अपडेट के बारे में, जो कि आता है हमारे अटैक ऑन टाइटन और सोलो लेवलिंग को लेकर। क्योंकि भले ही सोलो लेवलिंग खत्म हो गया हो, अटैक ऑन टाइटन खत्म हो गया हो, बट स्टिल दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है और देख के लगता है कि कंपटीशन अब खत्म हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे अब इतने लंबे टाइम बाद आखिरकार यहाँ पे सोलो लेवलिंग ने अटैक ऑन टाइटन को डीथ्रोन कर दिया है। और हाँ, डीथ्रोन करने का मतलब ये है कि सोलो लेवलिंग ने यहाँ पे एओटी को सरपास कर दिया है और यहाँ पे ये एओटी को बीट करके बन चुका है 6th मोस्ट पॉपुलर एनिमे क्रंचीरोल पर। जिस पर मैं जानता हूँ कि आप लोग कहोगे कि यार एओटी का हिंदी डब नहीं हुआ है, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो देखो यहाँ पे हिंदी डब को इस चीज से साइड पे रखो, क्योंकि यहाँ पे एओटी का हिंदी डब हो या ना हो, बट ये वर्ल्ड वाइड नंबर है। और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड के हिसाब से तो वन पीस अभी भी टॉप पर है, लेकिन वन पीस का हिंदी डब क्रंचीरोल पर आया नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज मैटर नहीं करती है कि किस एनिमे का हिंदी डब आ रहा है किसका नहीं। और मैं जानता हूँ कि एओटी जो है वो अभी क्रंचीरोल इंडिया पर अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल ये जो वर्ल्ड वाइड का नंबर आप लोग देख रहे हो ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। और इसीलिए अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब पहले एओटी 6 नंबर पे हुआ करता था, बट अब एओटी की पोजीशन छीनकर सोलो लेवलिंग जो है वो अब उससे ऊपर चला गया है। जिस पर सच कहूँ तो यहाँ पे दोनों फैंडम के बीच में लड़ाई हो सकती है। बट स्टिल यहाँ पे तुम लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहो सोलो लेवलिंग को लेकर, तो मेरे हिसाब से सोलो लेवलिंग एक अच्छी स्टोरी है, वो डिजर्व भी करता है आगे आना। बट यहाँ पे इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है कि इसको हम लोग बहुत ज्यादा टॉप पे पहुंचा दे। क्योंकि यहाँ पे मैंने सोलो लेवलिंग की पूरी मानो पड़ी है और मुझे ऐसा लगा है कि सोलो लेवलिंग की स्टोरी को और भी ज्यादा खींचा जा सकता था, बट यहाँ पे सोलो लेवलिंग की स्टोरी को शॉर्ट में खत्म कर दिया गया है। और इसीलिए ये जो जल्दी से स्टोरी खत्म करने की कोशिश की गई है सोलो लेवलिंग की, इसकी वजह से सोलो लेवलिंग थोड़ा सा बेकार हो गया था। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसकी स्टोरी को जल्दबाजी में खत्म नहीं किया जाता और अगर इसकी स्टोरी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू किया जाता तो मैं कह सकता था कि ये बहुत सारे पॉपुलर एनिमीज को बीट कर देता है। बट स्टिल एओटी की स्टोरी यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए यहाँ पे एओटी मेरे लिए तो हमेशा टॉप पर ही रहेगा। और अब हमारे अपडेट्स तो बस ये तक थे, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे सोलो लेवलिंग और अटैक ऑन टाइटन में से आप लोगों को कौन सी सीरीज ज्यादा पसंद है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। साथ में आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।